हेलो एवरीवन, वेलकम टू IBPS गाइड। सो आज के वीडियो में हम लोग SBI क्लर्क 2019 मेमोरी बेस्ड पजल करने वाले हैं। बॉक्स बेस्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम्स को 6 से 7 मिनट देना, आराम से इसको हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा न्यू अप्रोच या न्यू काइंड ऑफ वर्ड्स नहीं देखने को मिले हैं पूरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके सामने पूरी फुल स्क्रीन पे है। मैं इसको क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलता हूँ। आई होप अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, क्या कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन में कि 9 बॉक्सेस हैं जो कि कैप्ट हुए हैं वन अबव अनदर। नंबर 1 पे जो है मोस्ट बॉटम मोस्ट पे कौन है, नंबर 1 पे दे दिया है और उसके बाद ऊपर बढ़ते हुए 9 बॉक्सेस को अरेंज किया है। तो एक जो अरेंजमेंट है वो हमको यहाँ पे बता दिया था। फिर कहता है कि हर बॉक्स में कितने नंबर ऑफ पेन्स हैं। नोट में यहाँ कुछ लिखा हुआ है बातें कि नंबर ऑफ पेन्स बॉक्स के अंदर जो हैं वो किसके बराबर हैं, मल्टीपल ऑफ द प्लेस नंबर ऑफ द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव इट such that the number of pens in the box which is kept at bottom is equal to the multiple of 2, 4, 6 and so on। इस तरीके से बात बोली गई है। and the number of pens in the box which is placed at the top 9th पोजीशन पे, तो वो 10 का वो मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा, यहां तक तो हमको स्ट्रक्चर बताया है। अब आओ इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इसने कहा 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसा मुझसे इसने कहा कि तुमको स्ट्रक्चर बनाना है, तो जल्दी से ना एक ऐसी लाइन खींच दो। ठीक, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, कुछ बस इस तरीके से हमने लाइन बना ली, एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ये कहने यहाँ पे मान लो एक कोई पर्सन है तो इसके पास कुछ नंबर ऑफ पेन्स होंगी। ये जो नंबर ऑफ पेन है वो 2 का मल्टीपल होनी चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पेन लिख रहे हैं तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई नंबर ऑफ पेन्स आ रही हैं तो वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर ऑफ पेन लिखे तो वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आया क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? समझ में आ गया कि लॉजिक क्या चल रहा है यहाँ पे, ये क्या बोलना चाह रहे थे। वैसे ही अगर यहाँ पे हम कोई नंबर ऑफ पेन लिखते हैं तो वो 10 के मल्टीपल में होनी चाहिए। समझ में आया, सुन में आया कि नहीं आया? आ गया होगा आई होप। अब क्या कहता है, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट, केवल 2 बॉक्सेस हैं जो कि 42 एंड बॉक्स ए के बीच में है। मुझे नहीं मालूम ए 1 बॉक्स 2 बॉक्स 42। ठीक है, चलो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। बॉक्स आई इज केप्ट ऑन द ऑड नंबर ऑफ पोजिशन बट इमीडिएटली बिलो बॉक्स एफ। एफ के इमीडिएटली बिलो बॉक्स आई आएगा कह रहा है, लेकिन आई भी जो होगा वो एक ऐसी पोजीशन पे होगा, ऑड पोजीशन पे। कहाँ पे होगा? ऑड पोजीशन में। मतलब जो बॉक्स की पोजीशन, मतलब या तो वो 1 पे होगा, 3 पे होगा, 5 पे होगा, 7 पे होगा या 9 पे। 9 पे तो खैर आई कभी जाएगा नहीं, क्योंकि आई के ऊपर कहीं ना कहीं एफ होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि एफ और आई कॉन्जुगेटिव में और एफ के तुरंत नीचे आई है। अच्छा, आगे कहता है देयर इज ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन द बॉक्स ई एंड द बॉक्स हैविंग 25 पेन। मेरे दिमाग ने कहा कि रुको, 25 तो सिर्फ 5 का मल्टीपल है भी और 25 के आएंगे। तो भैया 5 के मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल, तो किस पोजीशन पे आना चाहिए? ऑफ कोर्स 5 का मल्टीपल है तो वो 4th पोजीशन पे आना चाहिए। 4th पोजीशन पे आना चाहिए, तो 25 मैंने यहां लिख दिया। अब यहां पे लिखने का फिर 2 बातें निकल के आएंगी कि ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स ई एंड 25। एक का गैप देखी तो ई मैं यहां लिख सकता हूं। एक ये केस ये बनेगा, इसको कायदे से बनाओ ना लाइन। एक ये केस बन गया। दूसरा केस कि अगर 25 यहां लिखा, एक का गैप देख के मैंने ई को यहां लिख दिया। ठीक, बोलो बोलो सही है? आगे देखो, बॉक्स डी इज केप्ट इमीडिएटली अबव द बॉक्स कंटेनिंग 63 पेन। मेरे दिमाग में कहा अच्छा ठीक है, 63 के इमीडिएटली अबव कौन सा बॉक्स? बॉक्स डी है। अच्छा, बॉक्स ई डज नॉट कंटेन 63 पेन। बॉक्स ई के पास 63 पेन नहीं जा रहा, ये चीज याद रखना। ये चीज याद रखना कि बॉक्स ई के पास 63 पेन नहीं जा रहा है। द नंबर ऑफ पेन इन द बॉक्स जी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द डी एंड आई बॉक्स। बॉक्स बी इज केप्ट अबव द बॉक्स हैविंग 8 पेन। अच्छा, 8 पेन किसी के पास होगी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बॉक्स बी होगा। इमीडिएट में भी हो सकता है कि इमीडिएट अबव हो, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया है। बस इतना याद रखना, 8 पेन जिस बॉक्स में 8 पेन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बी होगा। बॉक्स जी कंटेन 21 लेस पेन देन द बॉक्स ए कंटेन।
कहने का मतलब ये बॉक्स जी हो गया। देन लिखा है ना, देन के बाद वाला जो है उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद माइनस लगा के, क्योंकि लेस लगा है इसलिए माइनस लगा, अगर मोर होता तो प्लस लगाते 21 से कट देते। अगर मुझे इनमें से किसी एक का पता चल जाए तो मैं किसी और एक का निकाल लूंगा। एक इक्वेशन ये मैंने बना ली। ओनली 3 boxes are kept between box D and box containing 12 pen and only 2 boxes are kept between box H and box 12 pen। सुनो, कह रहा है D 1 2 3 करके 12 आएगा, ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे। 12 1 2 करके H, मतलब 12 और H के बीच में भी एक्सचेंज हो सकता है। आगे कहता है मोर देन 3 बॉक्सेस, मोर देन 3, एग्जैक्ट 3 में नहीं बट मोर देन 3 बिटवीन C एंड H। तो C और H है, C और H के बीच में मान लो X नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो इस X की जो वैल्यू है मोर देन 3 होनी चाहिए। आगे कहता है द बॉक्स हैविंग द पेन विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 दैट इज 3 3 9, 9 इज केप्ट इमीडिएटली अबव C। C के इमीडिएटली अबव कौन? 9। अब एक बात बताओ मुझको, यहाँ पे सोच के बताओ मुझको यहाँ पे एक बात, 9 किसका किसका मल्टीपल? कहोगे सर 9 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है। जब 3 के टेबल में 9 आता है तो वो किस पोजीशन पे आना चाहिए? सेकंड पोजीशन पे। किस पोजीशन पे आना चाहिए? सेकंड पोजीशन पे। क्यों सेकंड पोजीशन पे? मतलब 9 यहां आएगा तो C यहां आएगा। बोलो, सेम चीज अगर मैं 9 का वो मल्टीपल तो 8 की पोजीशन, 9 का 9 जो है किसका मल्टीपल? 9 का, तो वो 8th पोजीशन पे आना चाहिए भाई। 8th पोजीशन में 9 आएगा तो C यहाँ आएगा, सीधी सी बात है। केस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें मिल जाए, क्या पता हमको कोई चीजें मिल जाए, देखते हैं आगे, ठीक है। लेकिन एक चीज हमको यहाँ सोचना है, रुक जाओ यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज सोचना। 12 नंबर ऑफ पेन है तो 12 किस किस का मल्टीपल होता है ये बताओ। 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 2 6 12, 3 4 12, 4 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। क्यों? लेकिन ये टेबल में है तो ये किस पोजीशन पे होगा? फर्स्ट पोजीशन पे होगा। इसका लेंगे तो ये सेकंड पोजीशन पे आएगा, इसका सोचेंगे तो ये थर्ड पोजीशन पे आएगा और इसका सोचेंगे तो फिफ्थ पोजीशन पे आएगा। मुझे इन सभी पोजीशंस पे मुझे 12 रख के चेक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 12 से D कनेक्ट है और D से 63 कनेक्ट है। ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी हमको। अच्छा आगे देखो क्या, द नंबर ऑफ पेन इन बॉक्स D, नंबर ऑफ पेन बॉक्स D इज इक्वल टू द सम ऑफ बॉक्स H एंड द बॉक्स विच इज ऑन सेकेंड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन की बात हो रही है, दैट इज इस पोजीशन की। अब चलो बस यही चीज है मेरे पास। अब देखो मैं कैसे कैसे लेके चलता हूं, देखो समझो यहाँ पे चीजों को समझना। अब यहाँ पे मैंने कहा अच्छा फर्स्ट पोजीशन पे मैंने रखा 12 को, मान लो यहाँ पे मैंने 12 रखा तो 1 2 3 करके D यहाँ आता, D यहाँ आएगा, बट D और 63 याद आया, 63 के ठीक ऊपर D आना चाहिए, मतलब 63 यहाँ होता तब जाके D आता। तो इसका मतलब ये चीज हो गया कि इस केस में मैं नहीं रख सकता यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे मैंने फिर भी 12 को रखा, 1 2 3 करके 63 सॉरी 1 2 3 करके D, 1 2 3 करके D नहीं आ सकता था। इसका मतलब मैंने ये वाली भी पोजीशन गलत है। थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे चेक करना है, थर्ड और फिफ्थ। थर्ड पे मैंने 12 सोचा, 1 2 3 करके D यहां आ गया भाई, 3 का गैप देख के D लिखना था, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन D क्या है? 63 के ठीक ऊपर, अगेन 63 यहां आएगा ना, अगेन यहां 63 आएगा, बात नहीं बनेगी ना। क्यों नहीं बनेगी भाई? क्योंकि भाई E63 हो नहीं सकता ना, इसलिए। समझ में आया? तो इसका मतलब ये होगा कि फिफ्थ पोजीशन पे भी मेरा 12 नहीं आ रहा है। थर्ड पोजीशन पे मैं सोचूंगा तो यहाँ पे 12 1 2 3 करके D नहीं, यहाँ तो चेक कर लिया, यहाँ पे चेक कर लिया है। फिफ्थ पोजीशन पे मुझे चेक करना है, फिफ्थ पोजीशन पे, दैट इज यहाँ पे 12 को रखा, 1 2 3 करके D नहीं आएगा, 1 2 3 करके D आ जाएगा और D यहाँ लिखने का मतलब हो जाएगा 63 यहाँ हो जाए, क्योंकि 7 9 जा 63 होता है और ये बात बन जाएगी। यहाँ पे क्लियर है सब चीज़ें। अच्छा 12 यहाँ सोचे होते तो क्या होता कि 12 यहाँ 1 2 3 करके D नहीं आ पाता। ठीक है चलो, हाँ ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। अभी इस केस की बात करें, इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो मेरा ये बिल्कुल अभी सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने इस केस की नहीं बात की है, मैंने अभी इस केस को नहीं छुआ है, अभी रुको, इसी केस को अभी चलते रहो और सोचते रहो। तुमने लिखा D 63, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुमने यहाँ 12 लिखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त। अब एक बात बताओ, C के ऊपर 9 जाता
तो सी यहाँ लिख के 9 लिख पाते? नहीं, क्योंकि भाई 9 नहीं आ सकता 63। इसका मतलब सी को यहाँ लिख के मैं 9 को यहीं लिखूंगा, क्योंकि 9 जो है किसका ये 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए मैंने 9 को यहाँ लिखा हुआ है। सीधी सी बात है, इसमें कोई वो है ही नहीं। अच्छा, 12 और एच के बीच, सॉरी सी और एच के बीच में 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। 12 यहाँ है, सी यहाँ है, 12 से मुझे एच को लिख सकते हैं कि नहीं? 12 1 2 करके एच नहीं लिखेंगे, क्योंकि एच और सी के बीच में मोर देन 3 बोला था, तो 12 यहाँ 1 2 करके एच को यहाँ लिखोगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, एच आपका यहाँ पे मिल गया है, सेकेंड पोजीशन पे 9 मिल गया है, तो अगर हमने कहा 63 प्लस 9 तो कहोगे सर 9 3 2 1 72, डी की वैल्यू होगी 72। क्या कभी यहाँ 72 आ सकता है? रीजन बताओ मुझे, एक बात बताओ, क्या कभी 72 यहाँ आ सकता है? सर कहोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 10 का मल्टीपल में आना चाहिए ना, नंबर ऑफ पेन। इसका मतलब कि मेरा ये वाला केस गलत हो जाएगा। इसका मतलब है मेरा ये वाला केस बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं? गलत जा रहा हूं, ये डायरेक्शन ही मेरी गलत हो जाएगी। मैं इस केस पे अब वर्क करूंगा ना, मैं अब इस केस पे वर्क करूंगा, तो देखता हूं कि इस केस पे मेरे साथ क्या क्या चीजें होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अप्रोच समझ में आ रही है कि किस तरीके से सोचना था, किस तरीके से। देखो यहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट्स दिया है। रियल एग्जाम में भी गाइज आपको कनेक्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे, वाकई बता रहा हूं, बस आपको ठंडे दिमाग से वहां पे सोचना है चीजों को। अच्छा, अब मेरे दिमाग ने कहा ठीक है, थोड़ा चीज सोचते हैं यहाँ पे करने की, कि किस तरीके से आपको यहाँ पे सोचना है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैंने सोचा कि ठीक है 12 है, तो ये किस पोजीशन पे आएगा, ये चीज मुझे पहचाननी की, वो थर्ड पे आएगा, सेकंड पे आएगा, फर्स्ट पे आएगा, फिफ्थ, हर एक की जगह रख के देखेंगे। अगर मान लो मैंने यहाँ 12 सोचा होता तो 1 2 3 करके डी यहाँ आता, लेकिन डी यहाँ आएगा तो 63, तो ये चीज कन्फर्म है। अब ये चीज़ यहाँ वाले केस में गलत है कि फर्स्ट पे, सेकंड पोजीशन पे मैंने क्या लिखना है मुझे 12, अगर मैंने यहाँ 12 लिखा तो 1 2 3 करके 60, सॉरी यहाँ डी आएगा भाई, 1 2 3 करके डी आएगा, और डी के तुरंत नीचे 63 आना चाहिए। क्या 6 के टेबल में 63 आता है क्या? थोड़ा बहुत सोचो, जवाब रहेगा बिल्कुल भी नहीं आता है भाई। क्या 6 के टेबल में 63 आता है? क्या 63 6 से डिवाइड होता है? पहले ये सोचो। ओके सर नहीं तो पॉइंट में आएगा, अगर हमने करना चाहा तो भाई पॉइंट में ही आएगा ना, तो मेरा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा मेरा। इस पोजीशन पे भी मेरा 12 नहीं आएगा, 63 यहाँ नहीं है, डी यहाँ नहीं आएगा, तो मतलब ये तो या तो थर्ड होगा या तो फिफ्थ पोजीशन होगी, या तो थर्ड पोजीशन पे होगा 12 या तो फिफ्थ पोजीशन पे होगा। तो फिफ्थ पोजीशन में मैंने मान लो 12 लिखा, तो 1 2 3 करके डी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, समझते रहना। 12 1 2 3 करके डी आ जाएगा, डी मतलब 63 यहाँ मैं लिख सकता हूँ। मुझे ये चीज़ दिख रही है कि अच्छा सुनो 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 मेरी बात सुनो, 9 के टेबल में 63 आता है, बिल्कुल 7 9 63 होता है, तो बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई। अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ें फिर तुरंत बदल जाएंगी कि मैं यहाँ पे सी लिखूंगा, यहाँ पे मैं सी लिखूंगा, और सी के ठीक ऊपर 9 9 और 3। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दिख रहा है चीज़ें। 3 का मल्टीपल, 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड पोजीशन पे 9, और एच आपको अभी फिक्स नहीं हुआ है, तो अब देखो एच कैसे फिक्स होता है। 12 ये है, 1 2 करके हम एच तो लिखेंगे नहीं, 1 2 करके एच यहाँ हो जाएगा, 63 9 फिर 72 हो जाएगा, तो क्या मैं 72 यहाँ लिखूंगा? जवाब रहेगा नहीं, बिल्कुल गलत जा रहा है। इसका मतलब ये चीज कंफर्म हो गई कि जो 12 है वो थर्ड पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे 1 2 3 करके डी यहाँ आएगा, 63 यहाँ आ जाएगा। समझते जाना आप क्या चीजों को प्लीज। अब बातें फिर निकल के आप लोग के मन में आएंगी कि अब क्या होगा सर, सी और 9 किधर आएगा। तो अगर हमने कहा चलो सी यहाँ है, तो 9 यहाँ लिखोगे क्या? नहीं ना, ऐसा तो कर नहीं सकते। अगर 9 यहाँ लिखते हो तो सी यहाँ आता नहीं, तो कन्फर्म सी यहाँ आ जाएगा, कन्फर्म 9 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, 12 1 2 करके एच कन्फर्म आ जाएगा, एच और सी के बीच में मोर देन 3 वाली कंडीशन वैलिड हो रही है, मोर देन 3 वाली कंडीशन वैलिड हो रही है। अब मुझे ये दिख रहा है 63 प्लस 9 72, और डी की वैल्यू हो जाएगी 72। ये भी मुझे चीज़ें दिख रही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। अच्छा, आई एफ और आई आपका ऑड पे आना चाहिए, आई और एफ यहाँ आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आई और एफ, आई आपका ऑड पे आना चाहिए, ऑड ये है आई और एफ,
आई यहाँ लिखने मतलब एफ यहाँ आता नहीं हो सकता, तो मतलब एक ही पोजीशन बचती है आई के लिए, आई यहाँ हो जाएगा और एफ यहाँ हो जाएगा। जैसे ही पता चलेगा डी और आई आपका 72 और 12 है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं मेरे लिए, हो सकती हैं ना, कुछ मेरे लिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ो। अच्छा, मैंने देखा कि ए और 42 के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। 42 यहाँ रखेंगे, 1 2 करके ए नहीं लिख पाएंगे। 42 यहाँ सोचेंगे, 1 2 का गैप देके ए लिख पाएंगे, ठीक है। लेकिन 42 अगर यहाँ सोचेंगे तो क्या आएगा, 42 का गैप देखिए, लेकिन 42 मेरे 9 के टेबल में आना चाहिए। 42 मेरे 9 के टेबल में, क्या 42 डिवाइडेड बाय 9 होता है? अरे नहीं होता सर, पॉइंट में जाएगा 9 के टेबल में, तो 42 यहाँ तो लिख नहीं सकते, तो कंफर्म पता चल गया 42 यहाँ हो जाएगा। 1 2 का गैप देख के ए कंफर्म पता चल जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत की ही बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर अब हम बात करें 8 को लिखना चाहे तो 8 को कहाँ लिख सकते हैं? 8 पे डेफिनेटली मुझे 8 को यहाँ लिखना पड़ेगा। 8 2 के टेबल में 8 आता है, तो 8 यहाँ और कहीं ना कहीं ऊपर बी होगा, यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, मुझे ये नहीं मालूम अभी। लेकिन एक बात कंफर्म हो गई है यहाँ से कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर हम जी की बात करें तो जी या तो यहाँ आता, जी या तो मेरा यहाँ आता। लेकिन डी और आई के बीच में डिफरेंस तो देखो कितना आ रहा है, तो डी और आई के बीच में 2 डिफरेंस तरीके से आएंगे। आओ देखो कैसे आता है, किस तरीके से बात हम कर रहे थे, आओ दिखाता हूँ। देखो डी की वैल्यू मुझे मालूम है 72 है, आई की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है, 12 है। तो ये जो डिफरेंस है वो तो प्लस में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा। अगर नेगेटिव में गया तो 60 आएगा, और अगर प्लस में गया तो 84 आएगा। तो 80, क्या मैं 84 यहाँ लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 9 के टेबल में 84 थोड़ी ना आता है। क्या मैं 84 यहाँ लिख सकता हूँ? नहीं, तो मेरे को ये वाला केस गलत हो जाएगा। 60 मतलब मैं यहाँ 60 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई 60, क्योंकि 10 के टेबल में 60 आता है, हो गया यहाँ पे 60। तो जो भी जी की वैल्यू होगी वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल जी 60 यहाँ लिख सकता हूँ। अब मेरे पास क्या चीज़ें बच रही हैं? अब मेरे पास बच रही है इस वाली कंडीशन को, क्योंकि मुझे मालूम चल गया है 60 में प्लस 21 कर देंगे, क्योंकि ये इधर खिसक के आ जाएगा ना, तो मुझे ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 81 आ जाएगी। अब मुझे पता 8 के ऊपर कहीं ना कहीं बी था, तो बी ये हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसी के आधारित पे 5 क्वेश्चन होंगे, उनको और दिखा देते हैं। तुमको अब ये रहा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स कंटेन 42 पेन। तो आप क्या बता नहीं पाओगे, बी के पास 42 पेन है, बॉक्स बी के पास आपके पास है। हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट अबव एफ, एफ के अबव एफ ये है, तो 1 2 3 4 5 बॉक्स हैं, 5 बॉक्स है। क्या आप नहीं बता पाओगे? नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन आई एंड द बॉक्स हैविंग 63 इज सेम बिटवीन द बॉक्स बी एंड बॉक्स, किस बॉक्स के बारे में? तो यहां पे देखो, पहले ये पता लगाओ बॉक्स आई और 63 में कितने नंबर ऑफ बॉक्स हैं। बॉक्स आई ये है, और बॉक्स 63 ये रहा, तो 2 नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। तो अब मुझे यहां देखना है कि बी के साथ मुझे देखना है 2 का गैप। बी कहाँ है? ये 2 का गैप मतलब 1 2 देखिए, ई या तो मेरे पास ई या फिर 9 जिसके पास बॉक्स है वो होगा, या फिर बी ये 1 2 करके ए, या फिर जिसके पास 81 नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे। अच्छा, तो बॉक्स देखा 81 दिख रहा है, 81 दिख रहा है, और बॉक्स जी के बीच में तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए और सी, तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आएगा 81। बी एंड 81 के बीच में भी 2 बॉक्स हैं। देखो बी 2 बॉक्स देखिए 81 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, बॉक्स एफ कंटेन हाउ मेनी पेन, एफ के पास कितने हैं? 25 पेन है, 25 पेन है। टोटल नंबर ऑफ पेन ए जी एंड आई, इसका मुझे आप कमेंट करके बता दो कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप सबका आंसर सेम आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। और जरूर यार एसबीआई क्लर्क 2020 के लिए जो क्लासेस फ्री की चल रही भैया देख लो, फायदा होगा। उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन भी करा रहे हैं और क्वेश्चन अच्छे लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं।